अब हम आ जाते हैं ट्रंप जी पे, और ट्रंप जी से रिलेटेड पहले हम ये देखते हैं, चाइना ने एक मेजर अपॉइंटमेंट किया है। अभी ये जो टैरिफ वॉर चल रही है इसी के चलते तो ये अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो चाइना ने अपॉइंट किया है ली शेंगांग को, ली शेंगांग। तो क्या मेरा प्रोडक्ट ली यूएस ने, यूएस बोल रहा है क्या मेरा प्रोडक्ट ली चाइना ने विदाउट टैरिफ, नहीं ली, नहीं ली। तो अब हम क्या करें, ली शेंगांग को लेकर के आते हैं, ये अच्छे से नेगोशिएट करेंगे टैरिफ्स के ऊपर। तो ली शेंगांग न्यू टॉप इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएटर के तौर पे अभी जो टैरिफ टेंशन चल रही है चाइना ने अपॉइंट किए हैं ली शेंगांग। ली शेंगांग पूरा गैंग लेकर के जाएंगे कि लो हमारे सामानों को इंपोर्ट करो विदाउट टैरिफ्स, विथ लेस टैरिफ्स। ली शेंगांग, ठीक है। तो ली शेंगांग हैज बीन अपॉइंटेड बाय चाइना एज द इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएटर, और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, वांग शोएन को कर रहे हैं, वांग शोएन। वो शो ऑफ तो बहुत कर रहे थे पर काम नहीं हो रहा था उनसे। अभी रिसेंट न्यूज क्या है, ट्रंप ने बहुत तरह के टैरिफ डाले, फिर लिए, फिर डाले, फिर बढ़ाए। तो टैरिफ एंड काउंटर टैरिफ बहुत कुछ चल रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ जिसे हम बोलते हैं, है ना, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो अब ये क्या है पूरा मुद्दा, थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए जी, अभी रिसेंट अपडेट ये है कि चाइना 245% टैरिफ्स यूएस में फेस कर रहा है। 245%, यानी कि चाइना में बने हुए सामान जब यूएस में बिकने के लिए जा रहे हैं, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हुआ, यूएस के बॉर्डर पे पहुंचे वो, तो यूएस क्या करेगा, चाइना मैन्युफैक्चर्ड चीजों पे 245% टैक्सेस डालेगा। टैरिफ्स यानी टैक्सेस या फीस। और उससे होगा क्या, ये जो सामान पहले सस्ता बिक रहा था यूएस मार्केट में, अब ये महंगा बिकेगा। अब आप सोच रहे हो कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, अपने ही देश में महंगा सामान क्यों बेच रहे हो, इसलिए ताकि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो यूएस के ही हैं उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, लोग चाइना के सामान कम खरीदें। तो ये एक इंटरनेशनल वॉर, ट्रेड वॉर पे आ चुकी है बात के, हम तुम्हारा सामान हमारे देश में सस्ता नहीं बिकने देंगे, हम महंगा बेचेंगे, ताकि जो हमारे लोकल अगर मार्केट हैं वो फ्लरिश हो, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फ्लरिश हो, मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फ्लरिश हो। दूसरी बात, जो सरकार है उसके पास ज्यादा रेवेन्यू बनेगा। मैं टैक्सेस लगा रही हूं, मैं करीब करीब 250% टैक्स लगा रही हूं, तो वो पैसा कहां जा रहा है, सरकार के पास ही तो जा रहा है। टैक्सेस कहां जाते हैं, टू द गवर्नमेंट, राइट। और इसका असर किस पे पड़ेगा, चाइना पे डायरेक्टली पड़ेगा। वाई, बिकॉज अब ये मार्केट इतना थ्राइविंग नहीं है उसके लिए, अब यहाँ पे चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदे ही नहीं जाएंगे। जो बैग मान लीजिए फॉर एग्जांपल $1000 में पहले मिल रहा था, अब इतने हाई टैक्सेस लगने के बाद वो $2500 में मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो अब लोग कम खरीदेंगे ना, तो डिमांड चाइना के प्रोडक्ट की यूएस मार्केट में कम हो गई। तो अब चाइना को आ रहा है गुस्सा, ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। और यही सेम चीज अब चाइना और यूएस के बीच में हो रही है। चाइना ने यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा रखा है कि भाई हम आपका बोइंग नहीं खरीदेंगे, हम ये नहीं खरीदेंगे, तो उसने टैक्सेस इंपोज कर दिए। तो अब ये जो टैरिफ लग रहे हैं दोनों देशों में, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेशंस हैं, ये ग्लोबल ट्रेड को एक तरह से मोमेंटम देते हैं। तो इन दोनों की अगर ट्रेड वॉर होती है तो पूरे वर्ल्ड की ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट आएगा, और आ रहा है। मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं, कभी टैरिफ बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो मार्केट्स भी ऐसे ऐसे उछल रहे हैं। इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा है इन्वेस्ट करें या नहीं करें, ठीक है। एक्सपोर्टर्स को समझ नहीं आ रहा, इंपोर्टर्स को समझ नहीं आ रहा, तो सारी कहानी अभी नासमझी पे चल रही है। अब येड़ा बन के पेड़ा खाने वाली सिचुएशन में अभी इंडिया है। क्यों, क्योंकि पहले इंडिया पे भी टैरिफ लग रहे थे, लेकिन 90 डेज का अभी पोस्टपोनिंग कर दिया है। तो अभी इंडिया बहुत फायदे की पोजीशन में बैठा हुआ है अभी। क्यों, क्योंकि जो जो चीजें यूएस सस्ते दरों पे चाइना से बनवा रहा था, चाइना किस लिए जाना जाता है, लो लेबर के कॉस्ट के लिए जाना जाता है, सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है ना। तो ये जो चीजें पहले चाइना से करवा रहा था यूएस, हो सकता है हमारी तरफ आ जाए, राइट। तो अभी हमारे और यूएस की जो बातचीत चल रही है, जो ट्रेड रिलेशंस पे, बायलैटरल ट्रेड पे मीटिंग्स चल रही हैं, वो बड़ी क्रूशियल है, राइट। तो हमारे लिए एट द मोमेंट पॉजिटिव सिनेरियो है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड क्वेश्चन मार्क में आ रखी है, बिकॉज ये दो पावर्स आपस में भिड़ी हुई हैं। तो आ जाइए अब एक एक करके फटाफट समझ लेते हैं। तो अर्लियर यूएस ने 145% टैरिफ चाइना पे लगाया था, फिर चाइना ने रेसिप्रोकल रिटेलिएट करते हुए बोला मैं 125% टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगाता हूं, और बढ़ा करके इसने बोला लो भैया मैं 245% टैरिफ लगाता हूं। तो अभी रिसेंट मोस्ट तो अपडेट यही है, 245% टैरिफ यूएस ने चाइना के ऊपर लगा रखे हैं, इंपोर्ट के ऊपर। तो टैरिफ समझ में आ गया, ट्रेड वॉर समझ में आ गई कि अगर मैंने एक सामान मैन्युफैक्चर किया है, मैं आपके देश में बेच रही हूं, तो क्यों उस पर टैरिफ लगाया जा रहा है, ताकि लोकल सामानों को कंपटीशन कम मिले,
ठीक है, अगर मैंने इंडिया में कोई चीज प्रोड्यूस की और वो मैं 100 रुपए की बेच रही हूं और मैंने चाइना से इंपोर्ट की, चाइना तो वो 50 रुपए में ही बेच रहा है, तो अब गवर्नमेंट बोलेगी ना, अरे मेरे लोगों का सामान नहीं बिक रहा, ये अनएम्प्लॉयड होते जाएंगे, तो मैं टैरिफ लगा देती हूँ, तो इनका सामान बिकेगा, मुझे रेवेन्यू भी मिल रहा है, लेकिन वो भी तो नाराज होगा जो सामान बेच रहा था आपको, क्योंकि आप दोनों देशों के बीच में एक रिलेशन था ट्रेड का, वो आप अब बिगाड़ते जा रहे हो। इसको बोलते हैं ट्रेड वॉर। ठीक है, टैरिफ क्या है? टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, जो कि हम इंपोर्टेड गुड्स या सर्विस पे लगा रहे हैं। आगे बात समझ में, जिससे कि फॉरेन प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपेंसिव हो और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर्स उनको प्रेफर करें। ओके, और ये एक प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पे लगाया जाता है। दूसरी बात ये भी है कि सरकार को मोटा पैसा मिलता है, लेकिन सिर्फ मोटे पैसे के लिए आप किसी कंट्री से ट्रेड रिलेशंस खराब नहीं करते हो, वो तो जियोपॉलिटिकल चीजों के चलते फिर आपके जो टैरिफ्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म टैरिफ का सिंपल है कि जैसे ही जो गुड्स हैं वो दूसरी कंट्री में आएंगे, फी या टैरिफ इंपोज होगा। अब वो दो तरह से हो सकता है, देखो, एड वैल्यूरम टैरिफ भी हो सकता है, स्पेसिफिक टैरिफ भी हो सकता है, यानी कि एक परसेंटेज टैरिफ, जैसे अभी यूएस ने बोला 245% टैरिफ ऑन चाइना इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो ये परसेंटेज ऑफ गुड्स की वैल्यू पे लगा दिया गया है ना। एक होता है फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट ऑफ गुड्स, कि इतने यूनिट्स आएंगे तो इतना अमाउंट हमने फिक्स कर दिया, उसको हम स्पेसिफिक टैरिफ बोलते हैं। टैरिफ रेट ना ऐसा नहीं है कि सारे देशों में फिक्स होते हैं, ये वेरी करते रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे होते हैं, जिनमें एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, इंडिया यूएस के बीच में क्या है, चाइना यूएस के बीच में क्या है, इंडिया चाइना के बीच में क्या है, तो ये वेरी करते रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा टैरिफ्स होंगे तो ग्लोबल ट्रेड इंपैक्ट होगी, कोई किसी को एक्सपोर्ट करने के लिए क्यों जाएगा? मुझे पता है मेरा सामान आपके देश में बिकेगा ही नहीं, तो मैं फिर एक्सपोर्ट ही क्यों करूंगी आपके कंट्री को, राइट? तो अगर हर जगह टैरिफ्स बहुत ऊंचे रहेंगे तो ग्लोबल ट्रेड पे बहुत असर पड़ेगा, इसलिए टैरिफ्स हमेशा मॉडरेशन में रखे जाते हैं ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहे, मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट स्लो डाउन नहीं हो। अब देखिए, ये जो ट्रेड वॉर हो रहा है उससे क्या क्या रिस्क सामने आ रहे हैं। पहला, ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, रिसेशन की पोजीशन बन सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एस्टिमेट किया है कि 43% ग्लोबल जीडीपी यूएस और चाइना मिलकर के चला रहे होते हैं, तो अगर इनके बीच में ऐसी ट्रेड वॉर चलती रही तो WTO भी बोल रहा है कि ग्लोबल जीडीपी 7% तक इंपैक्ट हो सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि बिजनेसेस सफर करेंगे, ट्रेड सफर करेगी, सो इन्वेस्टमेंट, मार्केट वॉलेटिलिटी, अभी सब गड़बड़ है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे हैं मार्केट में क्योंकि वॉलेटाइल बहुत है, स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, टैक्सेस क्या जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा, तो इन्वेस्टमेंट रुके हुए हैं तो आपका जीडीपी इंपैक्ट होगा। ओके, फिर जब टैरिफ हैवी रेजिम चल रही होती है, सब टैरिफ्स बढ़ा रहे होते हैं, तो प्राइसेस रोजमर्रा की चीजों के बढ़ेंगे ना, तो लोग सामान कम से कम खरीदेंगे, महंगाई एकदम से बढ़ गई, राइट? तो ये क्या हो रहा है? ग्लोबल रिसेशन की तरफ हो जाएगा। फिर देखिएगा, प्रोडक्ट डंपिंग का रिस्क आ जाएगा। अब देखो, चाइना को पता है मेरे यूएस मार्केट तो आप जाते जा रहे हैं, यहाँ पे तो मेरा सामान नहीं बिक रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सस्ते से सस्ती वैल्यू में सामान तो बना रखा है, बिक नहीं रहा अब यूएस में क्योंकि महंगा कर दिया, तो इसको अलग अलग कंट्रीज में डंप करेगा चने मूंगफली के भाव के, भैया बनी हुई चीज बिक जाए। होता है ना, जब हम सब्जी वाले के पास जाते हैं, ताजी ताजी सब्जी निकल गई जो खराब बचती है, तो वो क्या बोलता है, ले जाओ, शाम का टाइम है अभी ले जाओ, सस्ती मिल रही, क्यों? क्योंकि उसको तो डंप करना है। तो सिमिलरली चाइना अब डंपिंग रिजीम पे आ सकता है, वो अपने गुड्स को दूसरे मार्केट्स में सब्सिडाइज रेट्स पे बेच सकता है, जिससे वहां की लोकल मार्केट को इंपैक्ट पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो लोकल इंडस्ट्रीज अनकट होंगी, यूके, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यहां पे डंपिंग हो सकती है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज अ गवर्नमेंट। वेपनाइजिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक टूल्स, अब देखो चाइना के पास में क्रिटिकल मिनरल्स के अच्छे रिजर्व्स हैं, और ये सब सेमीकंडक्टर, ये जो अभी आने वाली टेक्नोलॉजीज है ना, इनमें रॉ मटेरियल का काम करते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि गैलियम, जैसे कि लिथियम, जर्मेनियम, तो ये बैटरीज बनाने में, सेमीकंडक्टर्स बनाने में रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो अगर ये चलता रहा हाई ट्रेड, ये ट्रेड वॉर चलती रही, टैरिफ वॉर चलती रही, तो टेक कोल्ड वॉर आने में देर नहीं लगेगी। ये हो सकता है अपने रिजर्व्स बाहर भेजना बंद कर दे, बोले हम ही बनाते हैं, अब तो हम किसी को नहीं देंगे ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स। तो हमारा इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है कि हमारा जो मेक इन इंडिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल्स में, उस पर असर पड़ सकता है कि भैया चाइना भेज ही नहीं रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये रॉ मटेरियल, ये हो सकता है। लेकिन ओवरऑल एक और इंपैक्ट भी देखेंगे हम, जियो पॉलिटिकल पोलराइजेशन। अब दो पावर्स हैं, एक तरफ यूएस एक तरफ चाइना है, दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, आप किसका सपोर्ट करोगे? तो हो सकता है देश, मेजर कंट्रीज पोलराइज होते हुए दिख जाएं,
जैसे कि अभी भी क्या है, यूएस सपोर्ट में हो या रशिया सपोर्ट में हो या यूक्रेन सपोर्ट में हो या रशिया सपोर्ट में हो, तो जब आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है तो उसको पोलराइजिंग कहते हैं हम, ठीक है। तो ये पोलराइजिंग अगर हो गई तो जो अभी मल्टीलेटरलिज्म है कि एक देश के कई देशों से अच्छे रिलेशन है, हो सकता है वो धीरे धीरे टूटते हुए दिखे हमको। आ जाइए इंडिया की बात करते हैं। इंडिया अभी तो सेफ पोजीशन पे, रादर होपफुल पॉजिटिव पोजीशन पे ही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही चाइना के मार्केट और चाइना के रिलेशन थोड़े से यूएस से दूर जा रहे हैं, तो इंडिया का आईटी हो, टेक सर्विसेज हो या फिर हमारे बैकएंड ऑपरेशंस हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाइना की बजाय इंडिया की तरफ यूएस रुख कर सकता है। ओके, तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास अच्छी हैं, क्योंकि यूएस मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो शायद इंडिया की तरफ से रास्ते खुल जाएं। तो इंडिया अभी होपफुल पोजीशन पे बैठा हुआ है।